नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक पेशेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उस पेशेंट का क्या हुआ है कि वो हमारे पास में आए थे करीबन आज से 8-9 दिन पहले। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। उसने मेरे पास आने से पहले कौन सा ट्रीटमेंट लिया था। हालांकि वो पेशेंट हमारे पास में जो है हम लोग उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हैं, हम लोगों ने उनको रेफ़र कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर उस पेशेंट के साथ हुआ क्या था, और जो आरएमपी डॉक्टर्स के द्वारा जो उन पे ट्रीटमेंट इससे पहले उन्होंने लिया था उस वजह से उसका क्या उसके शरीर पे दुष्परिणाम हुआ, और अब वो पेशेंट किस स्थिति में है और उसके साथ क्या परेशानियां हुई है, उसके बारे में हम लोग आज पूरी जानकारी लेंगे। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि हाँ, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें बहुत लोगों ने मुझे कहा कि वो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, झोला छाप नहीं होते। हमारा भी कहने का कोई भी मकसद नहीं है कि वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, बल्कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, या प्लेन जो है वो कहीं से सीख कर करके गांव घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। वो अगर नहीं होंगे तो वाकई हमारे इंडिया में इतना हमारा जो है वर्कलोड जो है गवर्नमेंट डॉक्टर्स पे इतना बढ़ जाएगा, या एमबीबीएस पे इतना बढ़ जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये हम भी जानते हैं, और ऐसा नहीं है, ये पूरा जो सिस्टम है वो इस चीज़ को समझ रहा है। ठीक है, लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी हो रही है, उसके बारे में ही केवल मैंने इससे पहले आपको जो एक वीडियो बनाया था उस पर जानकारी दी थी। आज एक ऐसी घटना हमारे सामने में आई है जिसके बारे में की चर्चा करना जरूरी है। उसमें उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया था वो भी हम आपको बताएंगे, और जो है उस पेशेंट की उस वजह से क्या स्थिति हुई है वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। वह ये कि अभी से करीबन 15-20 दिन, महीने भर पहले जो है आपको पता होगा कि एक टाइम पीरियड चलता है जिसमें कि डेंगू फीवर होता है। ठीक है, उस पेशेंट को नॉर्मली फीवर हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में वो कार्यरत थे, और जो है किसी वजह से वो बाहर गए थे, वहाँ से आए थे, उनको जो है फीवर था। ठीक है, फीवर, हाई फीवर था। तो नॉर्मली यही चीज़ का एक प्रॉब्लम है कि जो गांव घर में जो झोला छाप बोल लीजिए या आरएमपी डॉक्टर बोल लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, फीवर देखते हैं और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। यहीं पर आती है कि ना किसी प्रकार का जांच किया जाता है, ना ही किसी प्रकार का उनमें कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा बुखार है। बुखार भी तो कई तरीके के होते हैं ना, डेंगू का फीवर अलग होता है, टाइफाइड का फीवर अलग होता है, चिकनगुनिया का फीवर अलग होता है, वायरल फीवर अलग होता है। सब कुछ में एक ही तरीके से इलाज करना सही नहीं होता है। ठीक है, अभी इस पेशेंट के साथ दिक्कत ये थी कि उसका खून जांच या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन का जांच नहीं किया गया, और उन्हें जो है सबसे पहले तो जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है कि उनके फीवर को डाउन कर दिया जाए। 104, 103 अगर फीवर है तो उसको पैरासीटामोल या जो है वो तमाम तरीके की दवाई, या सर को धोना है, इस तरीके से कर करके फीवर को डाउन कर दिया जाता है। जब वो फीवर 99 या 100 पे फ्लूट करता है तो फिर उनको एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, यही चलता है। देखिए, बुरा लगे लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है? 99% आज के डेट में 80-90% जो है वो सिप्ट्रिक्जोन इंजेक्शन दिया जाता है। इन्फेक्शन अगर पुराना हो तो सिप्ट्रिक्जोन के साथ में जो सल्वेक्टम का आता है 1.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है, वो आता है। इस पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया गया। ठीक है, इसके अंदर में सिप्ट्रिक्जोन और सल्वेक्टम का जो है कॉम्बिनेशन है। 1 ग्राम जो है इसके अंदर में सिप्ट्रिक्जोन है, और सल्वेक्टम जो है वो 500 mg है। ठीक है, इसका इंजेक्शन उनको दिया गया लगभग 210 या 220 रुपए के आसपास का ये इंजेक्शन आता है। ठीक है, इसको इंजेक्शन दिया गया टोटल 7। ठीक है, 7 देने के बाद में जो है उनका फीवर ठीक हो गया, लेकिन और तरीके की जब परेशानियां उत्पन्न होने लगी। दोस्तों, उसको एक्चुअली डेंगू का जो है वो इन्फेक्शन था, और उनकी डेंगू अगर जांच होती, अमूमन डेंगू में हाई एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक्स यूज उतने नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें उसके प्लेटलेट्स को बढ़ाना होता है। जब वो पेशेंट हमारे पास में आए और उनको पेट में समस्या हुई, सूजन स्टार्ट हुआ शरीर में, तो पेट में सूजन स्टार्ट हुआ, तो वो हमारे पास में जब आए, जब हमने उनका ट्रीटमेंट किया, तो दोस्तों उनका जो प्लेटलेट्स था वो 15,000 पे आ चुका था। ठीक है, 15,000 पे प्लेटलेट्स, जो जहाँ पे कि कम से कम इसका 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल रेंज होता है प्लेटलेट्स का, वहाँ उसका प्लेटलेट्स 15,000 पे पहुँच चुका था। जब हमने उसका एलएफटी किया, लीवर फंक्शन जांच किया, बिलिरुबिन एक उसके अंदर में एक जो है वो जांच होता है, वो करीबन जो है वो पहुंच गया था 6-6.5 के आसपास। उसके बाद जब हमने उसका किडनी फंक्शन टेस्ट किया, केएफटी किया, उसके अंदर में एक कैरेंटीन जो होता है वो उसका जो है करीबन 4.5-5 उसका जो है कैरेंटीन भी पहुंच गया।
तो इस तरीके से देखा जाए तो लीवर भी डैमेज, किडनी भी डैमेज और प्लेटलेट्स जो है वो 15,000 पे। स्थिति ये थी पेशेंट की कि वो चल फिर नहीं पा रहा था, जो यूरिन है वो नहीं पास कर पा रहा था, स्टूल जो है वो उससे नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने उसको फिर हायर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद आज ये स्थिति है उस पेशेंट की कि करीबन 10 दिन उस पेशेंट का बीत चुका है, लेकिन उस 10 दिनों में अभी तक पेशेंट की कोई भी अच्छे से रिकवरी नहीं हो पाई है। काफ़ी रुपए खर्च हो गए हैं। पेशेंट की एज करीबन मान सकते हैं कि ये 40-45 के आसपास में पेशेंट की उम्र है। मेरे कहने का मतलब मैं किसी पर दोषारोपण या प्रत्यारोपण नहीं कर रहा हूँ कि किसी के वजह से जो है ये हुआ, लेकिन अगर उसको सही समय पर अगर जांच हो जाती और उसको डेंगू का ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाता। हमने जब उनका जांच किया तो डेंगू पॉजिटिव था, ठीक है, और लेकिन प्लेटलेट उसका 15,000 था और वो 7 या 8 ये इंजेक्शन ले करके आए थे। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो एक मेरे पास में ले करके वो आए थे, तो ये मेरे पास रखा हुआ है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये वाला इंजेक्शन लिया था। प्रॉपर इसमें लिखा हुआ है सिप्ट्रिक्जोन और सल्वेक्टम इंजेक्शन है। तो दोस्तों मेरे सिर्फ कहने का मतलब यही है कि जब पेशेंट थोड़ा सीरियस हो या पेशेंट कहीं बाहर से आ रहा है या कोई उस टाइम में कोई उस तरीके की बीमारी का जो है वो दौर चल रहा है, तो उस टाइम में आप सिप्ट्रिक्जोन से सेप्टिक्जोन के साथ में सांस किसी का फूल रहा है तो लोग जो है वो डेक्सोना भी लगा देते हैं। खांसी के साथ में अगर बुखार है तो डेक्सोना भी लगा देते हैं। डेरिफेरिन भी इसके साथ जोड़ करके लगा देते हैं। ऐसा काम ना करें। ट्रीटमेंट प्रॉपर दीजिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट से क्या होता है कि पेशेंट का भी बचाव होता है और जो उनके ऑर्गन्स हैं वो खराब नहीं होते हैं, है ना। पेशेंट का इतना स्थिति तो बुरा नहीं था, वो जब उसको बुखार था तो इतना स्थिति तो बुरा नहीं था कि उसका लीवर भी खराब, किडनी भी खराब, प्लेटलेट्स 15,000। आखिर ये इंजेक्शन फिर काम क्या किया, क्यों दिया गया, क्या मतलब था। तो ये एक ना दिनचर्या बन गया है कि बुखार हुआ, बुखार को डाउन करो, इंजेक्शन लगाओ, घर आ जाओ। जो ये इस तरीके से जो ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में चल रहा है गांव घर में कि भाई बस जाओ, इंजेक्शन लगाओ, घर आ जाओ, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, फिर कल एक और लगेगा, परसों एक और लगेगा, ठीक है, जब तक स्वाद मुंह में ना आ जाए तब तक इंजेक्शन लगेगा। तो ये तो काम कर जाता है कई बार, क्योंकि काम इसलिए कर जाता है क्योंकि वायरल फीवर पे भी काम करता है, एंटीबायोटिक है तो वो काम करेगा ही करेगा, और टाइफाइड पे भी काम कर जाता है। लेकिन डेंगू फीवर के साथ में थोड़ा सा केस उल्टा हो गया पेशेंट का, और जब वो डेंगू बिगड़ा तो लीवर किडनी को डैमेज किया। तो बस आज यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, खास करके आप लोगों को जो हमारे व्यूवर्स उस तरीके के हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी जागरूक होना ज़रूरी है। जनता को जागरूक होना ज़रूरी है कि भाई हम जो इंजेक्शन ले रहे हैं वो किस वजह से ले रहे हैं, क्या है उस इंजेक्शन का यूज, वो किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करेगा। बुखार है तो बुखार में इंजेक्शन देने की क्या आवश्यकता है। आप वही बुखार को लेकर करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो प्रॉपर डॉक्टर बैठे हुए होते हैं ना, क्योंकि वो एग्जाम पास करके बैठे होते हैं। आप देखिए वो इंजेक्शन नहीं लिख रहे हैं। जब तक प्रॉपर बीमारी का पता नहीं चलेगा कि हाँ उसको टाइफाइड है और इतना है, इतने समय से है, अब उसको कितना डोज की आवश्यकता है, तभी तो हम उसको इंजेक्शन लगाएंगे ना कि डेक्सोना मिला करके, डेरिफेलिन या तमाम चीज़ें मिला करके पानी भी चढ़ा रहे हैं लोग। तो बस यही कहने के लिए ये वीडियो बनाया था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रणाम, नमस्कार।